जी हाँ, अब फालिज का इलाज एक इंजेक्शन से मुमकिन है। ये कोई इलाज नया नहीं है, बल्कि ये पहले बाहर के मुल्कों में था और पाकिस्तान के चंद बड़े हॉस्पिटल में हो रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंसमेंट कर दी है कि पंजाब के 15 बड़े जो सरकारी अस्पताल है, उनमें ये इलाज मुहैया कर दिया गया है। अगर आपके मरीज को फालिज हुआ है और वो फालिज खून वाली नाली में क्लॉट आने की वजह से या बंद होने की वजह से हुआ है, और आप अगर 4.5 घंटे के अंदर इन 15 हॉस्पिटल जो आपको करीब पड़ता है 4.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे, तो आपके मरीज को वो इंजेक्शन लगेगा, तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा और वो जो उसको तायाज या मजदूरी का उसने शिकार होना था उससे वो बच सकेगा। अब ये 4.5 घंटे ही क्यों? अब 4.5 घंटे इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता जो नाली बंद हुई है, उसके बंद होने की वजह से वो जो दिमाग का हिस्सा है, अगर उसको 4.5 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, हमेशा के लिए मर जाता है, तो वो दोबारा सही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आते हैं तो वो इंजेक्शन लग सकेगा, लेट हो जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अब ये जो फालज है ये दो तरीकों से होता है। एक तो खून वाली नाली में क्लाट आता है तो खून वाली नाली बंद हो जाती है, उसकी वजह से फालज हो जाता है। दूसरा, खून वाली नाली फट जाती है। तो अब ये जो इंजेक्शन वाला इलाज है ये सिर्फ उस फालिज के लिए है जो उसकी खून वाली नाली में क्लाट आया था उसकी वजह से हो रहा है। अब बेसिकली ये करता क्या है कि वो जो क्लाट बना था खून वाली नाली में उसको डिसॉल्व कर देता है और वो खून वाली नाली दोबारा खुल जाती है और आप जो दिमाग का हिस्सा जो मुतासर हुआ था उसको दोबारा खून मिलना शुरू हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर ये 4.5 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है तो फिर वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, फिर इंजेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको जो 15 बड़े अस्पताल है उनकी जो लिस्ट है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इनमें से अगर कोई जो इनमें से जो भी आपको करीब पड़ता है जहां आप आसानी से 4.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो आपने मरीज को वहां लेके जाना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि खून वाली नाली बंद है या खून वाली नाली फटी है? तो इसके लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं। और दूसरा, आपको इसकी अलामात पता होना चाहिए कि अलामात क्या क्या हैं जिससे आप पहचानेंगे कि आपके मरीज को फालिज हो गया है। उसके लिए एक आपने निमोनिक याद रखना है, BEFAST, बी फास्ट। बी से क्या मतलब है? बैलेंस, तवाजुन। नॉर्मली हमारा दिमाग जो है हमारा तवाजुन बरकरार रखता है, जब हम चलते हैं तो हमारा तवाजुन बरकरार रहता है, हम गिरते नहीं है। अब खुदा न खास्ता अगर किसी को फालिज हो गया है तो वो चल नहीं पाएगा, जो ही चलेगा लड़खड़ाएगा और गिर जाएगा, उसका तवाजुन बरकरार नहीं रहेगा। तो एक तो ये अलामत हो सकती है। दूसरी, ई से मुराद आईज, आंखें। आंखों में क्या हो सकता है कि एकदम जो पेशेंट है उसकी बिनाई चली गई है, या उसकी आंख का पर्दा गिर गया है, या उसकी आंख बंद नहीं हो रही। और एफ से क्या मुराद है? फेस, चेहरा। जिस तरह लकवा हो जाता है, मुंह की एक साइड टेढ़ी हो जाती है, या एक आंख नहीं बंद हो रही उसमें पानी बहना शुरू हो जाता है, तो एक ये अलामत है। ए से क्या मुराद है? आपकी आर्म्स और लेग्स। उससे क्या है कि जो बॉडी का एक हिस्सा है वो काम करना छोड़ गया है, उसमें कमजोरी आ गई है, या थोड़ा बहुत वो हिला लेता है लेकिन सही तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा, और ये सबसे कॉमन अलामत है। और आम लोगों को ये पता भी होगा कि एक साइड की कमजोरी हो गई तो इसका मतलब है फालिज हो गया है। एस से मुराद है स्पीच, मतलब बोलने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो गई है, बंदा बोल नहीं पा रहा, और अगर बोल रहा है तो वो लड़खड़ा के बोल रहा है, सही तरह से वो बोल नहीं रहा। टी से मुराद है टाइम। अगर आपके मरीज में ये अलामात आ रही हैं तो आपने फौरन 1122 पे कॉल करनी है, और बर वक्त मरीज को आपने 4.5 घंटे से पहले इन 15 अस्पताल में से जो आपको करीब पड़ता है वहां अपने मरीज को लेके जाना है। और अगर वहां पे जाके आपके मरीज का सीटी स्कैन होगा, अगर खुदा ना खास्ता उसकी जो खून वाली नाली है उस क्लाट आने से बंद हुई है, तो फिर ये इंजेक्शन लग सकेगा। अब इस इंजेक्शन का भी कुछ क्राइटेरिया है, वो पूरा होना चाहिए, उस क्राइटेरिया के बाद ही ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। तो आपने जब भी आपका पेशेंट को ये अलामात आ रही हैं, और एक और बात, जो फारेबल मरीज है वो अक्सर बेहोश भी हो जाते हैं, और अगर वो बेहोश हो गया तो आपने उसके मुंह में कोई पानी वगैरह नहीं डालना, क्योंकि जो बंदा बेहोश होता है उसके निकलने की सलाहियत बिल वक्ती तौर पर बरकरार नहीं रहती, और जो आप पानी पिलाते हैं वो फेफड़ों में चला जाता है, उससे क्या होता है? निमोनिया हो जाता है। और कुछ लोग वो डेस्प्रीन फौरन खिला देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। अगर खुदा ना खास्ता वो जो फालिज था वो खून वाली नाली फटने से हुआ था, आपने उसको डेस्प्रीन खिला दी, तो इसका मतलब है आप अपने मरीज को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो ऐसा आपने हरगिज नहीं करना। अगर ये अलामात आ रही हैं, आपने फौरन से पहले 112 पे कॉल करनी है, और जो अस्पताल इनमें से आपको करीब पड़ रहा है आपने अपने मरीज को वहां पे लेके जाना है। अगर आपका मरीज उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा, उसको ये इंजेक्शन लग जाएगा, तो आपका मरीज फौरन ठीक हो जाएगा, और वो ताहाल जो तायात उसको माजूरी का उसने शिकार होना था वो बच सकेगा। और दूसरी बात, वो लोग जिनको पहले फालिज हो चुका है
ان کو معذوری ہو چکی ہے تو ان کا اس انجیکشن سے علاج نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے خدا نخواستہ جو جن کو ابھی فالج ہوا ہے اور اس میں یہ فالج کی علامات آ رہی ہیں اور فالج خون والی نالی بند ہونے سے ہوا ہے اور وہ جو کرائٹیریا ہے اس انجیکشن کا لگانے کا اس پہ وہ پورا اتر رہے ہیں اور 4.5 گھنٹے سے پہلے ان 15 ہسپتال میں سے جو ان کو قریب پڑتا ہے اس میں پہنچ گئے ہیں. تو ان کو اگر یہ انجیکشن لگ جائے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور تاحیات معذوری سے بچ سکیں گے. تو لہٰذا آپ یہ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں. اگر خدا نخواستہ کسی میں آپ کے پیارے میں کسی دوستوں میں یہ علامات آتی ہیں تو وہ فوراً ان 15 ہسپتال میں سے جو ان کو قریب پڑتا ہے اس میں لے جائیں. ان کو انجیکشن لگ جائے گا. اگر کرائٹیریا پورا ہوگا وہ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے اور تاحیات معذوری سے بچ جائیں گے.